सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। अब यूक्रेन ने भारत पर बड़ा इल्जाम लगाया है। अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन थिंक टैंक रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है, बर्तानिया से लेकर दुनिया के तमाम अखबारों में यह खबर छप चुकी है कि यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि 2024 से अब तक भारत अपने दोस्त रूस को ग्रीस ऑयल यानी समझ लीजिए इंजन ऑयल दे रहा है, जिसका इस्तेमाल रशिया अपने सुखोई 35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट के अंदर कर रहा है और उन फाइटर जेट का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया गया है। ये खास तरह का ऑयल होता है जो कि फाइटर जेट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर, जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है। भारत की कई कंपनियां, मुंबई और दिल्ली में स्थित भारतीय बहुत सारी कंपनियां लगातार रूस को अपने ही दम पर, भारत अकेला अपने दम पर उसकी आधी डिमांड ऑयल की पूरी कर रहा है। वो ऑयल जो इंजन को सही रखते हैं, वो ऑयल जो फाइटर जेट के अंदर मिसाइल एरिया में इस्तेमाल होते हैं, जिससे जो फाइटर जेट और जहाज़ होते हैं उनकी उम्र बढ़ती है और ख़राब जल्दी नहीं होते। ऐसे बेहतरीन ऑयल भारी मात्रा में रशिया को भारत ने बेचे हैं और बेच रहा है। यूक्रेन पूरी दुनिया में अब कुछ नहीं मिला तो अब भारत को ही लपेटने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दूं कि बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यूक्रेन के खुल्लम खुल्ला साथ अमेरिका है और अंदर से ज़्यादा साथ है। जो बाइडेन के समय अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कभी यूक्रेन की इतनी मदद नहीं की। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका यूक्रेन की कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम और खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने ग्रुप के साथ ज़ेलेंस्की की इतनी मदद कर रहे हैं कि अमेरिका लीड कर रहा है, अमेरिका गाइड कर रहा है यूक्रेन को कि रूस के अंदर किस किस जगह तुम्हें हमला करना है। यही नहीं बल्कि रूस के जितने भी सबसे अंदर जाकर हमले किए जा रहे हैं, उसमें पूरी मदद, इंटेलिजेंस सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं यूक्रेन को। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी सेनेटर, उन्होंने ऑन एयर कह दिया है कि हम टोमाहॉक मिसाइल और भी खतरनाक लंबी दूरी तक हमला करने वाले मिसाइल और रॉकेट हम देने के लिए सोच रहे हैं यूक्रेन को और हमें देनी चाहिए। Absolutely. I want more weapons in the hands of the Ukrainians to increase the cost of the war to Putin. Hit his refineries, go into Russia deep and be able to destroy his oil infrastructure. रूस की डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन एडवांस नजर आई है फ्रांस के करीब समुद्र में, तो फ्रांस ने तुरंत अपना समुद्र के अंदर एक युद्धपोत वॉरशिप तैनात कर दी है। रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की तैयारी में है। खतरनाक बमबारी यूक्रेन के खार्किव के इलाके पर रशिया करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले यूक्रेन पूरी तरह से मिट जाए, मिटने से पहले बेहतर यही होगा कि ज़ेलेंस्की पुतिन से बात कर लें। हजरात, वहीं यूक्रेन को इस नुकसान के बीच भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपके सामने उसका ये वीडियो है। यूक्रेन ने एक गांव को, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, उस गांव को, जो कि ज़ैपोरिज़िया के इलाके में एक जगह आता है माली सेचेरबाकेई, उस इलाके को, उस गांव को यूक्रेन ने आज़ाद रूस से करा लिया है। वहीं रूस का एक ड्रोन, अपनी आंखों से देखिए, रूस का एक ड्रोन तेजी से यूक्रेन के इलाके में जो मोबाइल टावर होता है उससे जाकर सीधा टकरा गया है। यूक्रेन इसे नहीं रोक पाया। उधर ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है कि हफ्ते में दूसरी बार मैंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर जंग के बारे में बात की है। Шановні українці, українки, щойно я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме... उधर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि वो हमें टॉमहॉक मिसाइल देंगे या नहीं।
हमें उनके जवाब का अभी भी इंतजार है। Did he approve the tomahawks? We work on it, and I'm waiting from President. Yes, we of course we count on such decisions, but we will see. We will see. वहीं रशिया ने एक बार फिर से जब कीव पर हमला किया, यानी यूक्रेन की राजधानी पर हमला किया, तो हमला होते ही रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। हजरात, अधिकारी ने ऑफिशियली कह दिया है कि टॉमाहॉक मिसाइल से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन यूक्रेन टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल करके डर्टी बॉम्ब बना सकता है और ये काफी गलत होगा। अब ये तस्वीर देखिए, रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर पूरा कब्जा किया हुआ है, तो उसी कब्जाई हुई जगह पर यूक्रेन ने रात को ऐसे हमले किए कि धरती हिलकर रह गई। Ебать! Виталий, это пизда. उधर बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हम तैयार हैं हमारे मुल्क में रूसी प्रॉपर्टीज को जब्त करके नीलाम करके उसका पैसा यूक्रेन को देने के लिए। वहीं किम जोंग उन के साथ देखिए कौन है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री यानी व्लादिमीर पुतिन के जो दोस्त हैं, वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिल रहे हैं। ऐसा व्यतीत हो रहा है, नजर आ रहा है कि किम जोंग उन से रूस के पूर्व राष्ट्रपति करीबी बना रहे हैं हथियारों के लिए, सेना के लिए। उधर यूरोपियन कंट्री लातविया ने अपने यहाँ रहने वाले 800 से ज़्यादा रूसियों को वार्निंग दे दी है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ से कट लो और अपने मुल्क निकल लो। यूक्रेन को कमज़ोर न समझिएगा, यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। आपको पता है 1500 किलोमीटर अंदर रूस के, तस्वीर देखिए, यूक्रेन का ड्रोन रूस के 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचा चुका है। इससे पहले 2000 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का ड्रोन रूस में घुस चुका है। इसी तरह से अगली तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन के ड्रोन और फाइटर जेट उस जगह रूस के हमला कर रहे हैं जहां रूस की मिलिट्री तैनात है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएई की मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहीम अल हाशमी को अवार्ड से नवाजा है, क्योंकि ये जो यूएई की रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने रूस की कैद से कई हजार यूक्रेनियों को आज़ाद करवाया है मीडिएशन करके। उधर यूक्रेन रूस के बेलगोरोड के इलाके पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, खतरनाक हमले कर रहा है। На луч. Я говорю, до свидания, Свет. Что ты сидели дома? Да, там получил. Сюда.
действительно, прям все она туда летит. Хана. उधर बेल्जियम ने ऐलान किया है कि हम अपने F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देंगे क्योंकि अमेरिका अब हमें F-35 देने वाला है। उधर यूक्रेन के खार्किव के इलाके पर रशिया ने भारी बमबारी की है। देखिए, रूस के अंदर बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। यह अलग बात है, बार बार बोलने के बाद भी मोदी सरकार सिर्फ बयान देकर चुप्पी मार लेती है। एक बूटा सिंह नाम का नौजवान जो पंजाब के इलाके से है, सिख है, वो बेचारा YouTube से एक एजेंट से मिला रशिया जाने के लिए। उस एजेंट ने उस भारतीय को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और धोखे से उसे रूस की फौज में भेज दिया ज़बरदस्ती। अब जब वो फ्रंट लाइन पर गया तो यूक्रेन के ड्रोन हमले में उनका जबड़ा जो है फट गया। बहरहाल वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं, रिपोर्ट है और अभी वो रूस के अस्पताल में भर्ती हैं। मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूं, पर्सनली मोदी जी से, कि आप एक कॉल पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं। वो बात अलग है कि मणिपुर में आप कुछ नहीं कर पाए, वो बात अलग है कि आप पर पहली बार किसी ने सवाल कर दिया तो उस सोनम वांगचुक को आपने बंद करवा दिया। लेकिन कम से कम जो भारतीय रूस में फंस रहे हैं, यूक्रेन में फंस रहे हैं, हाथ जोड़कर भारतीयों की तरफ से निवेदन है कि उनको जिंदा सही सलामत वापस अपने वतन ले आइए। रशिया से इतनी हवा इतनी निकली पड़ी है कि यूके, अमेरिका और नाटो ने, इन तीनों के फाइटर जेट्स ने और जासूसी जहाज़ों ने 12 घंटे रूस के आसपास पेट्रोलिंग की है। रूस ने यूक्रेन के चुहुविव के इलाके पर खौफनाक बमबारी की है, आसपास के इलाकों में आग लग गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर टॉमाहॉक अमेरिकन हमें मिलती है तो उस मिसाइल का इस्तेमाल हम रूस की मिलिट्री को मिटाने के लिए करेंगे, यानी तेल वेल पर और ऑयल रिफाइनरी पर हमला नहीं करेंगे। हजरात, उधर फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया यूरोप के सब्र का इम्तिहान ले रहा है और उनकी ताकत चेक कर रहा है। इसी वजह से वो उनके मुल्क, उनके इलाकों में ड्रोन भेज रहा है ताकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी ताकत नापी जा सके। हजरात, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।